Good morning, student. In previous video, we will be discuss about basic structure of plants and what is parts of flower and what is reproductive organs of प्लांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके अपन ने कुछ ऐसा डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर. आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा उसे. फिर अपन उस वीडियो के अंदर कहाँ तक पहुँच गए थे. अपन ने उस वीडियो के अंदर देखा था कि एक प्लांट की बेसिक बॉडी क्या होगी, उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होंगे और उसके अंदर फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है. यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, अपन ने ये सारी चीज़ें हैं वो पिछले वीडियो के अंदर देखी थी. इसके अलावा अपन ने कुछ एक टर्म्स भी देखी थी, जैसे कि मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है, व्हाट इज मोनोसियस, व्हाट इज डायोसियस. अब प्लांट ऐसे प्लांट जिनके पास क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर हो वो मोनोसियस हो, यानी एक ही बॉडी के अंदर है ना. और डायोसियस यानी दो अलग अलग बॉडी के अंदर, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक अलग बॉडी में होगा, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, डायोसियस बोलेंगे. अपन ये सारे पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. अभी अपने को जो डिस्कस करना है आगे नेक्स्ट, इसके अलावा अपन ये भी देखा था कि जैसे कि व्हाट इज फ्लावर, व्हाट इज बेसिक पार्ट ऑफ फ्लावर. फर्स्ट इज पेटल्स, सेकंड इज सेपल, थर्ड इज कॉर्पस एंड फोर्थ इज स्टेमन. कॉर्पल या फिर अपन यूँ बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कॉर्पल्स इज नोन एज गाइनोसियम और ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोसियम. इसके बाद में यहाँ तक अपन देख चुके थे. इसके बाद में अपन ने थोड़ा सा जाना था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल के अंदर होता क्या है. तो इसके अंदर अपन ने देखा था कि फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स, एक मेल गेमेट होगा दूसरा फीमेल गेमेट होगा, दोनों एन होंगे, दोनों का फ्यूजन होगा और 2n जाइगोट बनेगा और इसके अंदर फिर बाद में माइटोसिस होगा और फिर आगे से आगे पूरी प्रोसेस होगी. अब अपने को देखना है कि जैसे कि अपन ने देखा था कि फ्लावर एज या फिर फ्लावर एज फॉर बेसिक पार्ट, फर्स्ट इज पेटल, सेकंड इज सेपल, थर्ड इज कॉर्पल एंड फोर्थ इज स्टेमन. स्टेमन इज आल्सो नोन एज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब व्हाट इज स्टेमन, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, ये चीज़ें अपने को इस वीडियो के अंदर देखनी है और अपन ये डिस्कस करेंगे कि स्टेमन क्या होता है, किस प्रकार ये फंक्शनलाइज होगा. और इसके अंदर जैसे कि मेल और फीमेल के अंदर यदि अपन ह्यूमन बीइंग के रेस्पॉन्स के अंदर लेते हैं तो देखो जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर फीमेल के अंदर ओवेरी से ओव्यूल का प्रोडक्शन होता है और टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो स्टेमन है इससे जो मेल गेमेट का प्रोडक्शन होगा उसको अपन स्पर्म नहीं बोल के क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपन उनको बोलेंगे पोलन ग्रेन. जबकि इसके अंदर जो ओवेरी है उसके प्रोडक्शन को अपन ह्यूमन बीइंग में और प्लांट में दोनों में ही सेम ही बोलते हैं और वो है ओव्यूल. देखो थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर तो पूरा ही चेंज ही है, लेकिन जो टर्म्स है बोलने की वो थोड़ी सी मेल गेमेट के अंदर अलग अलग है. अब देखो अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टेमन्स के अंदर, जैसे कि एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन स्टेमन ना. तो देखो जैसे कि अब देखो कोई भी स्टेमन है अपने, जैसे मान लेते हैं एक फ्लावर है. मैंने पहले ही देखो बताया था कि आपको जैसे कोई एक फ्लावर होता है जो पेडिसेल से प्लांट से क्या होता है जुड़ा हुआ रहेगा, अटैच रहेगा और इसके ऊपर की तरफ एक फैली हुई स्प्रेड सी थिक लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, थैलेमस बोलेंगे. अब ये देखो जैसे यहाँ पे अपन ने यहाँ पे ये थैलेमस को लिया, ये क्या है थैलेमस. अब देखो थैलेमस से अटैच होके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी. उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं. और फिलामेंट के ऊपर की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको अपन एंथर बोलेंगे. तो अपन यूँ बोल सकते हैं वी कैन से स्टेमन एज टू मेजर पार्ट. फर्स्ट इज क्या फिलामेंट एंड सेकेंड इज एंथर. अब वापस एंथर क्या होता है वो अपने इसके अंदर देखेंगे. देखो जैसे कि अपने को दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को. आई थिंक अभी अपने को क्लियर दिख रहा है ना. अब देखो
जैसे कि देखो ये थैलेमस है अपने, अब थैलेमस से ये जो निकल रहा है ना, ये ऑरेंज कलर के अंदर, ये अपने हो गया फिलामेंट, यानी क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होती है जो एंथर को इससे अटैच करके रखती है, किससे, थैलेमस से अटैच करके रखती है, उसको तो अपन बोलेंगे फिलामेंट। और ऊपर की तरफ ये जो पार्ट है जो दिख रहा है ना डबल वाला पार्ट, कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंथर। अब देखो, अब एंथर के भी अलग अलग दो पार्ट है। अब एंथर के अंदर देखो, एक अपने को ऊपर की तरफ लोब दिख रहा है, एक नीचे की तरफ लोब दिख रहा है ना, तो एक ऊपर की तरफ वाला लोब, एक नीचे वाला लोब, दो ऐसे लोब होते हैं अलग अलग, क्लियरली अपने को एंथर में दिखाई देगा। जैसे कि अपने को लगेगा यूँ कि दो एंथर है, ये देखो एक्चुअली दो एंथर नहीं हो, कि एंथर तो एक ही है ना, लेकिन है क्या, दो अलग अलग अपने लोब है। तो एक ये जैसे ऊपर की तरफ ये वाला लोब हो गया, एक ये नीचे वाला ये लोब हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, स्टेमन हैज बाइलोब। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब एंथर के अंदर जो स्टेमन के अंदर एंथर है, स्टेमन हैज बाइलोब्ड, तो ये एक हो गया, यहाँ पर एक ये पॉइंट हो गया। अब देखो आप आगे ये देखेंगे कि जो हर एक लोब है, जैसे कि ये एक लोब है और ये एक लोब है ना, तो इसके अंदर वापस से सेपरेटली दो अलग अलग थिक्का है। अब थिक्का का मतलब यूँ है कि थोड़ी सी ग्रूव है एक ना, थोड़ा सा एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको थिक्का बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखो ये दो अपने को अलग अलग कलर के अंदर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही लोब के अंदर, तो ये क्या हो गए अपने, थिक्का हो गए। तो देखो एक लोब के अंदर दो थिक्का, ऊपर वाले लोब में दो थिक्का, नीचे, तो टोटल थिक्का कितने हो गए अपने, 4। तो अपने इसको यूँ बोल सकते हैं कि एवरी लोब हैज क्या, बाइथिकस, और एवरी एंथर हैज टेट्राथिकस। ध्यान रखना, एवरी एंथर हैज टेट्राथिकस एंड एवरी लोब हैज क्या होगा, बाइथिकस, है ना। अब देखो ये जैसे फिलामेंट है, तो फिलामेंट का वो पार्ट जो थैलेमस से जुड़ा हुआ है उसको तो अपन बोलेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो एंथर से जुड़ा हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्टल पार्ट। अब कंफ्यूज मत होना, यूनिक की जो एंथर से जुड़ा हुआ है उसको प्रॉक्सिमल कर दो, उसको डिस्टल कर दो। अपन देखो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे भाई, कोई स्टेमन यदि स्टार्ट होगा तो वो कैसे, थैलेमस से स्टार्ट होगा, जर्मिनेट होगा, या फिर इसका जो स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होगा वो तो अपने थैलेमस से होगा। तो ये जो थैलेमस से निकल रहा है, तो वो स्टार्टिंग वाला पार्ट तो ये तो हो गया अपने प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया अपने जो दूर की तरफ है जो एंथर से अटैच है उसको अपन क्या बोल देंगे, डिस्टल पार्ट। तो डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट अटैच टू एंथर एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट अटैच टू थैलेमस। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सारे पॉइंट अपने ईजिली क्लियर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर से इस डायग्राम के अंदर देख लो, अलग से दिखाया गया है, जैसे एंथर को अपन यदि टीएस में लिख के देखे है ना, तो देखो एक लोब तो ये है, एक ही साइड में ये लोब हो गया अपने, जो मेरे लेफ्ट साइड में, एक ये देखो ये राइट साइड के अंदर है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड की तरफ, दो तो अलग अलग लोब दिख रहे हैं। तो एवरी एंथर हैज बाई लोब। अब एक ही एंथर के अंदर टोटल कितने, 4 थिक्का है। ये देखो ये 1 थिक्का, ये 2 थिक्का, ये 3 थिक्का और ये 4 थिक्का। तो अपन इसके लिए क्या पॉइंट बनाएंगे कि एवरी एंथर हैज टेट्राथिकस, और जबकि देखो एवरी लोब हैज क्या होगा, एवरी लोब एज, या फिर एवरी लोब ऑफ एंथर हैज बाइथिकस। इस चीज़ को थोड़ा अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अपन वापस एक बार थोड़ा सा रुकना, यहाँ पे अपन थोड़ा सा देखो ये वही पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि टू लोब इन इच एंथर एवरी लोब इज डाइथिकस या फिर बाइथिकस, एक ही टर्म है, चाहे डाइथिकस बोलो या बाइथिकस बोलो। और इसके बाद में अपने क्या है, एंथर हैज टेट्राथिकस। यही चीज़ें अपन ने यहाँ लिखी है जो पहले अभी मैंने आपको बताई थी। देखो इसके अलावा जैसे कुछ एक इसके अंदर टर्म्स है अपन ने 11th के अंदर पढ़ी होगी, चैप्टर था अपना 5th नंबर चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि कुछ एपीपेटलस कंडीशन होती है। देखो एपीपेटलस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे तो ये देखो जो थैलेमस वाली कंडीशन है उसमें तो ये अपने एंथर का या फिर जो पूरा स्टेमन है ना, उस स्टेमन का ये जो अपने पूरा स्टेमन है, इस स्टेमन का ये फिलामेंट है वो कैसे जुड़ा हुआ है, थैलेमस से, है ना।
जबकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक मिनट रुकना। हाँ, आई थिंक अभी दिख रहा है अपने को ना। अभी दिख रहा है। तो ये है जो अपने जैसे, तो इसके अंदर ये देखो, ये इससे किससे जुड़ा हुआ है, पेटल से जुड़ा हुआ है। तो अपने इसको क्या बोल देंगे, एपीपेटलस। इसके अंदर देखो अपने ये फिलामेंट है, वो थैलेमस से नहीं अटैच होके किससे अटैच है, पेटल से। तो अपने इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एपीपेटलस कंडीशन। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपने स्टेमन के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा एक जनरल आइडिया है वो क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट है अपने क्या, कॉर्पल्स। अब व्हाट इज कॉर्पल, तो यहाँ तक जहाँ तक अभी अपन ने पढ़ा है उसके बेस पे इतना तो अपने को अभी पता है कि कॉर्पल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सीधी सी बात है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ये किसका प्रोडक्शन करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा फीमेल गैमेट का, जिसको अपन क्या बोलेंगे, जिसको अपन बोलेंगे ओव्यूल। जबकि स्टेमन क्या कर रहा था, स्टेमन का जो एंथर वाला पार्ट था ना अपने, वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था मेल गैमेट का प्रोडक्शन। और मेल गैमेट को आपा कहीं बोला, मेल गैमेट को आपा बोला क्या, कहीं बोला आपा बोला मेल गैमेट ने पोलन ग्रेन। जबकि ध्यान रखना ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेल गैमेट हैं वह नापा बोला ला स्पर्म। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो, अब वापस आओ अपने टॉपिक पे। अब अपन देखते हैं कि कॉर्पल्स क्या है। देखो कॉर्पल्स और पिस्टिल दो चीज़ें लिखी है, जैसे थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब ठीक है ना, ओके। अब देखो ये जैसे अपने हैं कॉर्पल्स या फिर पिस्टिल। तो एक चीज़ तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि कॉर्पल्स और पिस्टिल हैज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओव्यूल। यहाँ तक हो गया। अब अपन जनरल सा आइडिया लगाएंगे कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पल्स और पिस्टिल ना। तो अब देखो यहाँ पे अपन जैसे इसकी स्टार्टिंग करेंगे, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना अपने, ये अपने ये जो नीचे वाला है ना, मोटा सा फूला हुआ स्वेलिंग वाला पार्ट है, ये पार्ट है वो किससे अटैचमेंट है, ये वाला पार्ट है वो तो है अपने अटैचमेंट किससे, जो थैलेमस से अटैच है। इसको तो अपन बोलेंगे ओवेरी। क्या, ओवेरी। एक देखो ध्यान रखना, एवरी कॉर्पल्स हैज 3 मेजर पार्ट। फर्स्ट इज ओवेरी, सेकंड इज स्टाइल और थर्ड इज स्टिग्मा। तो जो ओवेरी है वो तो थैलेमस से सबसे नीचे की तरफ जो थैलेमस से जो अटैच पार्ट है, इसको तो अपन बोलेंगे ओवेरी ना। और जो ओवेरी से ऊपर की तरफ ये देखो जो है ना, ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर वाला जो पार्ट है स्टाइल है। अपने को देखो जैसे कि दिख रहा है, ये देखो स्टाइल मारते हुए निकल रही है ये ना। तो ये जो स्टाइल मारते हुए निकल रही है ना अपने, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। ओवेरी से स्टाइल मारती हुई एक निकलती है कुछ स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोल देंगे, स्टाइल। देखो ऐसा लिखना नहीं है, केवल याद करने के लिए। एक ओवेरी से ऐसे स्टाइलिश ऐसी स्ट्रक्चर निकलती है, उसको अपन क्या बोल देंगे, स्टाइल। अब नेक्स्ट क्या है अपने, नेक्स्ट है अपन के स्टिग्मा। अब देखो स्टिग्मा के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली के अंदर स्टिग्मा थोड़ा सा एक रफ सा स्टिकी पार्ट होता है, रफ स्टिकी और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करता है, ये इसके ऊपर ही मेल गैमेट की लैंडिंग होगी, यानी कि लैंडिंग ऑफ मेल गैमेट ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा जैसे यहाँ पे अपने को ये स्ट्रक्चर दिख रही है किसकी, स्टेमन की। तो स्टेमन से यहाँ पे एंथर के अंदर किसका प्रोडक्शन होगा, पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन है वो पोलिनेशन से कहाँ पे आएंगे अपने, पोलिनेशन से ही आएंगे स्टिग्मा के ऊपर। और ये स्टिग्मा से आगे कहाँ पे जाएंगे, ओवेरी की तरफ जाएंगे। अब देखो ओवेरी क्या है अपने को अब देखनी है, ओवेरी। तो देखो ओवेरी के अंदर ही एक्चुअल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट। जैसे अपने एंथर के या फिर स्टेमन के अंदर देखो, एंथर के अंदर
मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता जिसको अपन पोलन ग्रेन बोलते हैं, जबकि ओवेरी के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा ना। और ओवेरी के भी कौन से पार्ट में, ओव्यूल वाले पार्ट के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये नीचे की तरफ तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको तो अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करेगी, ओव्यूल्स को देगी न्यूट्रिशन। और ये जो ऊपर की तरफ है इस ओवेरी के बेस में, इस ऊपर वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे देखो ये है जैसे अपने कि गाइनोसियम। अब जैसे गाइनोसियम वही चीज़ है, यहाँ पे अपन जैसे ले रहे हैं पिस्टिल और कॉर्पल्स। तो पिस्टिल और कॉर्पल्स के ग्रुप को अपन ने क्या बोला था, गाइनोसियम बोला था, है ना। तो पिस्टिल, एक मिनट थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके। अब गाइनोसियम क्या है, एक चीज़ तो अपने पहले से ही क्लियर है कि गाइनोसियम क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ कॉर्पल्स और पिस्टिल नोन एज गाइनोसियम। तो ये देखो जैसे लिखा है ना, टोटल्स कॉर्पल्स इन फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर जितने भी कॉर्पल्स या पिस्टिल है, एक ही चीज़ है कॉर्पल्स या पिस्टिल। ये अपन इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देख चुके हैं इस साइड के अंदर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे गाइनोसियम। अब देखो अब ये दो अब जैसे कॉर्पल्स के बेस पे टू टाइप का ये हो सकता है। तो एवरी गाइनोसियम हैज टू टाइप बेस ऑफ कॉर्पल्स। फर्स्ट इज मोनोकॉर्पुलरी एंड सेकंड इज मल्टीकॉर्पुलरी। अब देखो मोनोकॉर्पुलरी के अंदर क्या होगा, केवल एक ही कॉर्पल्स होगा। यदि एक ही कॉर्पल्स है वो अपने किससे अटैच है, इस थैलेमस वाले पार्ट से अटैच है ओवेरी के अंदर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोकॉर्पुलरी। और सेकंड होगा अपने मल्टीकॉर्पुलरी। तो मल्टीकॉर्पुलरी के अंदर क्या आएगा, जब बहुत सारे कॉर्पल्स है वो एक साथ कंबाइन होके यदि एक ही ओवेरी के अंदर अपने प्रेजेंट है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, मल्टीकॉर्पुलरी। अब देखो मल्टीकॉर्पुलरी के अंदर भी दो अलग अलग बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगी अपनी। अब यूँ हो सकती है कि मल्टीकॉर्पुलरी यानी बहुत सारे कॉर्पल्स हैं, तो बहुत सारे कॉर्पल्स है तो वो कॉर्पल्स आपस के अंदर क्या अटैच भी हो सकते हैं और अटैच नहीं भी हो। तो यदि वो फ्यूज है, समझ में आ रहा है, यदि बॉस देखो ये देखो एक यहाँ पे देखो ना, ये है जैसे ये क्या है पूरी ये पूरी ये एक्चुअली ये पूरी ना, ये पूरी अपने क्या है, एक मिनट ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो कॉर्पस या पिस्टिल। अब देखो ऐसी बहुत सारी पिस्टिल है वो यदि एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, एक फ्लावर के अंदर ऐसी बहुत सारी पिस्टिल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को मल्टी कॉर्पुलरी बोलेंगे अपन। और मल्टी कॉर्पुलरी के अंदर यदि ये है ना, ये जो दिख रही है ना अपने को ये पिस्टिल, यदि ये आपस में अटैच है, फ्यूज है, तो अपन इसको बोलेंगे कि ये है सिनकॉर्पस कंडीशन। समझ में आ रहा है, सिनकॉर्पस कंडीशन क्या होगी, यदि एक ही फ्लावर के अंदर बहुत सारी कॉर्पल्स प्रेजेंट है तो वो कंडीशन मल्टी कॉर्पुलरी, और ये कॉर्पल्स आपस में अटैच है, फ्यूज है, तो इस कंडीशन को सिनकॉर्पस बोलेंगे अपन। और यदि ये आपस में फ्यूज नहीं है, नॉट फ्यूज है, तो अपन इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एपोकॉर्पस बोलेंगे। आई थिंक यहाँ तक अपनी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉर्पल्स या फिर पिस्टिल के वो क्लियर है। अब देखो अपन थोड़ा सा आगे और तो समझ लेते हैं कि एक्चुअली स्पोर क्या होता है, ताकि आगे अपने को माइक्रो स्पोर या फिर मेगा स्पोर जैसे टर्म्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो ना। तो जैसे देखो अपने को एक चीज़ पता है कि एवरी एंजियोस्पर्म हैज या फिर एवरी एंजियोस्पर्म बॉडी हैज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का सीधा सा मतलब है कि वो 2n है ना। तो यानी कि उनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो किस में 2n के फॉर्म में है, यानी एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी है, तो वो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर के 2n हो गई है ना। तो ये जो एंजियोस्पर्म है वो 2n है, तो यानी कि इसकी हर एक सेल है वो 2n होगी। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर फ्लावर की जो सेल्स है वो भी 2n होगी।
तो उस फ्लावर्स की इस सेल्स के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। आपको देखो एक चीज पता है अपन ने कि मियोसिस क्या करता है, मियोसिस है वो, मियोसिस क्या करता है कि मियोसिस हमेशा क्रोमोसोम को हाफ कर देता है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसको अपन हैप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं, 2n को डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे मियोसिस होगा तो सीधी सी बात है जो स्पोर बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, है ना। यदि ये देखो मेल स्पोर है तो इनको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर। देखो मेल हमेशा छोटे होंगे ना, और फीमेल स्पोर है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर। और फिर इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा फिर क्या बनेगा, फिर गैमेट बनेगा। अब गैमेट क्या हो सकता है, मेल गैमेट हो सकता है, मेल गैमेट है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे, और फीमेल गैमेट है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, अपन उसको ओव्यूल बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब अपन आगे जाते हैं कि एक्चुअली टीएस ऑफ एन एंथर। अभी देखो पहले अपन ने जो पढ़ा था ना, ये पढ़ा था स्टेमन के बारे में कि एक स्टेमन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको यहाँ तक ये पता चल गया कि एवरी स्टेमन है टू मेजर पार्ट, फर्स्ट इज फिलामेंट और सेकंड इज एंथर। और एंथर के अंदर भी अपन ने देख लिया है कि बाइलोब क्या होता है, टेट्राथिकस क्या होता है, बाइथिकस क्या होता है, ग्रूव क्या होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो फिलामेंट्स के अंदर इसका प्रोक्सिमल पार्ट है वो क्या होता है, डिस्टल पार्ट क्या होता है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको डिस्कस करना है कि एक्चुअल के अंदर ये एंथर क्या होता है ना, एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके लिए आप इसका एक टीएस कट करेंगे। तो ये है अपना क्या, एंथर। तो एवरी एंथर इज बाइलोब, यहाँ तक अपन पहले देख चुके हैं। अब देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं इसको, फिर अपन इसका क्या करते हैं, एक टीएस कट करते हैं ना। देखो ये एक लोब है इसका, ये इसका सेकंड लोब है। अपन क्या करेंगे, इसका टीएस कट करेंगे। अब देखो, अब अपन ने जैसे ही उसका टीएस कट किया तो एवरी लोब इज बाइथिकस या फिर डाइथिकस। बाइथिकस के अंदर देखो क्या होगा, अब एवरी लोब देखो दोनों लोब को अलग अलग किया है। जैसे देखो यहाँ पे आओ एक बार वापस आओ, ये देखो येलो कलर के अंदर ये जो अपने को दिख रहा है ना, येलो कलर के अंदर ये एक लोब है, और ये एक लोब हो गया, और ये इसका दूसरा लोब है जो रेड कलर के अंदर आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो इसका एक लोब है वो अलग किया गया है, दिख रहा है, एक लोब अलग किया है। और इस लोब का अपन ने टीएस कट किया है। एक लोब के अंदर दो थिकस, एक ये थिकस है और एक ये थिकस है ना। फिर इसको अपन ने यहाँ पे देखा है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको दो थिक्का दिखे हैं, एक ये थिक्का और एक ये जो ब्लू के अंदर दिख रहा है, और एक ये अपने को दिख रहा है जो दूसरा थिक्का है ना। ये दोनों थिक्का हो गए और जबकि एक लोब हो गया। अब देखो वापस ये जो दूसरा रेड वाला है लोब, इसके अंदर भी आपको ऐसे कैसे दो थिक्के दिख रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट लिख लिया है, एवरी लोब इज बाइथिकस और एवरी एंथर इज क्या होगा, टेट्राथिकस। यहाँ तक अपने शायद तक अपने यहाँ तक पूरा टीएस ऑफ एन एंथर के अंदर क्लियर है। लेकिन अभी भी अपने को देखना है कि एक्चुअली एंथर के अंदर अपने को क्या क्या दिखेगा। ये तो अपन ने इसके बेसिक पार्ट देखे हैं, है ना। अब देखो ये है इसकी एक्चुअल टीएस ऑफ एंथर। अब देखो इसे एक अच्छा सा कलर ले लो, चलो ये ले लेते हैं अपन। अब देखो ये आ गया आपके एंथर, टीएस ऑफ एंथर। तो ये देखो एंथर के अंदर क्या होगा, ये देखो अपने को ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये एक्चुअली लोब नहीं है, सॉरी, इसको अपन क्या बोलेंगे, थिक्का। ये पहला थिक्का, ये दूसरा थिक्का, ये तीसरा थिक्का और ये चौथा थिक्का। ये चार थिक्का है, यानी कि टेट्राथिकस। और ये ऐसे लोब हो गए, ये इस साइड में एक लोब और इस साइड में ये यहाँ पे फर्स्ट लोब, यहाँ पे सेकंड लोब, ये दोनों लोब हो गए। अब अपन बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो ये चारों तरफ है स्ट्रक्चर, लेकिन अपन यहाँ पे शो कर रहे हैं केवल ना। थोड़ा सा अपने इसको जूम कर लेते हैं।
अब आई थिंक क्लियर दिख रहा है अपने को। चलो अब क्लियर है ना। अब देखो ये जो सबसे बाहर की तरफ है अपने ना, ये जो सबसे अपने बाहर की तरफ है इसको अपन क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, यानी कि आउटर लेयर ऑफ एंथर नोन एज एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस हैज रफ एंड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एंथर। यहाँ तक ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए किसके, अपना के एपिडर्मिस के। एक तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, एंथर की, और सेकंड क्या है, क्या है, रफ और प्रोटेक्टिव लेयर है किसकी, एंथर की। अब सेकंड क्या है आपा के, सेकंड है आपा के जो एपिडर्मिस के बाद में ये जो ऑरेंज कलर में दिख रही है ना अपने, इसको अपन बोलेंगे एंडोडर्मिस। तो जो सेकंड नंबर है वो क्या, एंडोडर्मिस। एक चीज यहाँ पे और नोटिस करो, देखो एपिडर्मिस है वो तो यूनि लेयर है ना, जबकि एंडोडर्मिस है वो क्या है, बाई लेयर है। जबकि जो इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस, ये प्रेजेंट का है इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस, बाई लेयर होगी। ये 2 पॉइंट हो गए इसके क्लियर, किसके, एंडोडर्मिस के। और फिर एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ ये देखो जो आपको ग्रीन कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये है अपने मिडल लेयर। अब देखो मिडल सकती है, बाई लेयर भी हो सकती है, अलग अलग स्पीसीज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये मिडल लेयर है वो कैसे होगी, है ना। अब देखो सबसे अंदर की तरफ, अब ये देखो हर एक थिक्का के अंदर ये चारों तरफ ये हर जगह यही लेयर होगी, यहाँ पूरे में ऐसी ही लेयर होगी ना। क्या क्या होगी, एपिडर्मिस होगी, एंडोडर्मिस होगी, फिर क्या होगी, मिडिल लेयर होगी, और सबसे अंदर होगी क्या, टेपिटम। ये जो अपने को दिख रहा है ये कलर, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो है ना अपने बैंगनी बैंगनी कलर में, इसको अपन बोलेंगे टेपिटम। और टेपिटम का क्या काम होता है, टेपिटम का काम ये होता है कि इसके अंदर ये जो है ना, इसके अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर जिसको अपन माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन से एक बोलो या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम बोलो, दोनों एक ही टर्म है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, पोलन से देखो पोलन ग्रेन भी एक ही चीज है और माइक्रोस्पोर भी एक ही चीज है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो अपने बाद में जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे अपने क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है तो इसके चारों तरफ एक टेपिटम की लेयर होगी, और टेपिटम की लेयर क्या करेगी, इसको न्यूट्रिशन देगी, जो बाई न्यूक्लियस होगी, यानी उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे आपा के। तो एवरी टेपिटम लेयर हैज बाई न्यूक्लियस एंड इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोरेंजियम को ये न्यूट्रिशन देगी। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अपने स्पोरोजेनस टिश्यू भरे हुए होंगे। स्पोरोजेनस टिश्यू ही वो टिश्यू है जिनके अंदर मियोसिस होगा, और एट लास्ट आपा के क्या बनेंगे, आपा के बनेंगे पोलन ग्रेन ना। तो ये वही चीज है क्या, स्पोरोजेनस टिश्यू। एक बार अपना थोड़ा सा इसके बारे में वापस देखो, अब आपको पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है, जैसे कि ये एक थिक्का है, इसके अंदर ये दूसरा थिक्का है ना, ये एक थिक्का है, ये दूसरा थिक्का, ये तीसरा थिक्का, ये चौथा थिक्का, और ये क्या हो गई अपने बाई लोब्ड हो गई। और टिप देखो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर मिडल लेयर। ध्यान रखना एंडोडर्मिस सबसे अंदर नहीं है, यूनिक एंडोडर्मिस को सबसे अंदर कर दे बट ना। फिर क्या है, मिडल लेयर है, और मिडल लेयर के सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है वो क्या है आपा के, टेपिटम है। और एवरी टेपिटम एज क्या है, बाई न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या अपने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे और स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे। और स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर ही एक्चुअली मियोसिस होता है, और आपा के फिर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर, जिसको अपन पोलन ग्रेन बोलते हैं। इसके बाद में आपा जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो अपा डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल के अंदर पोलन ग्रेन, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना आपा के, ये वाली माइक्रोस्पोरेंजियम, ये वाली स्ट्रक्चर, तो एक्चुअल के अंदर पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं, ये आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पोलन ग्रेन एक्चुअल के अंदर इसके अंदर किस प्रकार बनेंगे, मियोसिस किस प्रकार होगा, फिर क्या बनते, या फिर जो पहले बनते जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो क्या पोलन ग्रेन ही होगी। वो सारी चीज़ें हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।